this is Fiza from Fiziles. I am back with another video. In today's session, I am going to start writing task 2. जैसे कि आप सबको पता है दैट हमारा एक कोर्स चल रहा है और ये कोर्स हम 30 डेज आइल्स चैलेंज में लेकर के चल रहे हैं. ऑलरेडी मैंने राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक कवर कर लिया है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड. अब राइटिंग टास्क 2 हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स से बताऊंगी राइटिंग टास्क 2 कैसे करना है, कैसे आपको बैंड डिस्क्रिप्टर्स पे वर्क करना है सो दैट यू कैन अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर. ओके, तो जनरल ओवरव्यू पहले देख लेते हैं कि राइटिंग टास्क 2 होता क्या है. इस लेक्चर में हम लोग बहुत डेप्थ नॉलेज में जानेंगे दैट राइटिंग टास्क 2 किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमारा क्या टाइमिंग्स रहती है एंड ऑल. आने वाले सेशन में हम अप्रोच के बारे में बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं गाइस दैट व्हाट यू शुड कीप इन माइंड जब आप राइटिंग टास्क 2 लिखने के लिए आते हो. तो इट इज़ नॉट जस्ट लाइक कि आपको ऐसे टॉपिक मिल गया एंड यू स्टार्ट राइटिंग. ठीक है, आइल्स में ये सब की पॉइंट्स आपको माइंड में रखना चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग टास्क 2. तो सबसे पहले मिनिमम यू नीड टू राइट 250 वर्ड्स. ठीक है, आपको सबसे पहले 250 वर्ड्स मिनिमम लिखने हैं. देन फॉर दिस टास्क 40 मिनट्स यू शुड गिव. तो राइटिंग टास्क आपको 60 मिनट्स मिलता है, दैट मीन्स 1 आवर, and you should give 20 minutes to your task 1 and 40 minutes to your task 2. It should be like this. और ये वर्थ होता है 2x एज मेनी पॉइंट्स एज टास्क 1. टास्क 1 अगर आपका लेटर राइटिंग है या फिर आपका है मैप बेस्ड और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हो, देन ये जो राइटिंग टास्क 2 होगा वो उसकी वेटेज 2 टाइम्स होगी कंपेयर टू टास्क 1. सो यू हैव टू मेक श्योर आप ज़्यादा ध्यान राइटिंग टास्क 2 को दोगे, राइटिंग टास्क 1 पर उतना ध्यान नहीं देना है कंपैरेटिवली. देन 4 डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स होते हैं. अब यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे. डिस्कशन बेस्ड होगा, ओपिनियन बेस्ड होगा, ओपिनियन डिस्कशन होगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड होगा. तो सारे टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. पेन और पेंसिल यू कैन यूज इन योर आइल्स राइटिंग टास्क 2. ओके, ट्राई टू यूज पेंसिल. पेंसिल इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज यू कैन यूज इरेजर और आप इतना व्हेन यू आर राइटिंग इट तो इतना मेस नहीं करेंगे व्हेन यू आर डूइंग इट विथ पेंसिल. ओके, नेक्स्ट वन, जनरल ट्रेनिंग कैन बी लेस फॉर्मल इन स्टाइल देन एकेडमिक. अब यहाँ पर जब आप राइटिंग टास्क 2 करते हैं तो इट इज़ लाइक आप अपना ओपिनियन दे रहे हो या डिस्कशन कर रहे हो तो ये ज़्यादा फॉर्मल नहीं रहेगा. ओके, जैसे कि हम देखते हैं राइटिंग टास्क 1 में इफ़ वी आर राइटिंग लेटर और इफ़ वी आर राइटिंग लेटर में भी सेमी फॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, या फिर हम एकेडमिक में देखें तो हम मैप बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लिखते हैं तो वो बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज हो जाती है. तो यहाँ पर थोड़ी सी इनफॉर्मल रहेगी. ओके, लेट्स चेक सम एग्जाम्पल्स. यू कैन सी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एसेज में. तो सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इट इज बेटर फॉर चिल्ड्रेन टू बिगिन लर्निंग अ foreign language at primary school rather than secondary school. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? Okay, so this is how advantage outweigh disadvantage type of question comes. Next one, some people believe that unpaid community service should be compulsory part of high school programs, for example working for a charity, improving the neighborhood or teaching sports to younger children. To what extent do you agree or disagree? Okay, ये agree disagree वाला question हो गया. Next, some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and other measures are required. Discuss both views and give your opinion. ये discussion and opinion based question हो गया. Next, some people think that the teenage years are the happiest time of most
people's lives. Other think that adult life bring more happiness in spite of greater responsibility. Discuss both views and give your opinion. Note that this final question is from the general training module, so the question types are not very different at all. तो यहाँ पर बेसिकली आपका एकेडमिक हो, जनरल ट्रेनिंग हो आइल्स के लिए, तो मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम होते हैं. ये क्वेश्चन भी जो मैंने लिया है दैट इज टेकन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, एंड ये ऑलरेडी जनरल ट्रेनिंग में आ चुका है, तो ज़्यादा फर्क नहीं रहता एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के एसे राइटिंग क्वेश्चंस में. ओके, लेट्स मूव